Hello friends, welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Classes. Study means Mahi sir. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। अपन आज बात करने वाले ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री सबसे पहले यूज होती है ग्रीक में। ग्रीक भाषा का एक शब्द है ट्राइगोनमेट्री। ट्राई का मीन्स होता है 3, गोन का मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट। तो अपन आज बात करने वाले हैं इसके बारे में। इसमें होता क्या है? बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, सर ट्राइग्नोमेट्री हेडेक। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब अब करने वाले अपनी स्टडी किसके साथ? माही सर के साथ यार। इसका मीन्स क्या होता है? स्टडी मीन्स माही सर। देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो आप यहां से गए ताजमहल घूमने या कुतुब मीनार घूमने। आप किसी पॉइंट पे खड़े हो कि कुतुब मीनार की हाइट देखते हो, सबसे ऊपर वाले टॉपिक पॉइंट को, तो क्या आप मेजर कर सकते हो उसकी हाइट कितनी है? हाँ, ऑब्वियसली। आप किसी नदी को देखते हो और उसके पास में टावर है, तो क्या आप उस टावर की हाइट को मेजर कर सकते हो? ऑब्वियसली। किसके बेस पे? हाइट एंड डिस्टेंस, जो ट्राइग्नोमेट्री का बहुत अच्छा पार्ट है। तो आज अपन बात करेंगे ट्राइग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के बारे में। और सबसे पहले अपन करेंगे उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक्स एग्जांपल, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, जो अपन इस चैप्टर में बहुत इजीली पढ़ने वाले हैं। तो आइए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। अपन करते हैं अपने एजेंडे को स्टार्ट। एजेंडे में सबसे पहले लेके आते हैं अपन एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल ले आए अपन। अब देखिए, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है अपना कुतुब मीनार। अपन इसे अब नाम भी दे देते हैं ए, बी एंड सी। अपने नाम दे दिया ABC। मान लीजिए BC है जो अपनी है वो कुतुब मीनार वाला एग्जांपल, इसे अपन मानते हैं कुतुब मीनार। अब अगर अपन यहां पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, तो यहां पे बनेगा एंगल ए। एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, उसे बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, मींस P। अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल होगा। एंगल C के जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, उसे बोलते हैं अपन बेस, परपेंडिकुलर बेस। एंगल B होगा हमेशा 90 डिग्री का। अब देखिए, अपने को पता है कि किसी भी रेक्टेंगल में जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसे बोलते हैं अपन H मींस हाइपोटेनस। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि रेक्टेंगल में सबसे पहले अपने P की बात की, परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं अपन बेस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। अब अपन बात करते हैं साइन कोस की। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। साइन क्या था? साइन जैसे अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में कि पाई ग्रीक भाषा का शब्द, वैसे ही साइन भी ग्रीक भाषा का अल्फाबेट है। और इस अल्फाबेट में अपन थीटा जोड़ते हैं। थीटा का मीन्स होता है एंगल। अब अपने को यहां पे एंगल अगर मान लो 60 डिग्री दे रखा है, तो अपन बोलेंगे साइन 60। एंगल नहीं है तो अपन बोलेंगे साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने इनके नेम बताए, अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करनी है? इसकी वैल्यू पुट करने के लिए बहुत इजी अपन ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी P B P H H B, P B P H H B। इसमें पूरी ट्राइग्नोमेट्री बेस करती है। मींस PH होता है साइन का, PH। BH होता है कोस का, PB। PB होता है टैन का। अब देखो, नेक्स्ट आया है कोट। कोट का मीन्स होता है कॉपी ऑफ टैन। कॉपी ऑफ टैन का मीन्स इसका अपोजिट कर दो, PB। सेकेंड ऑप्शन ऑफ कोस, अपोजिट कर दो, HB। कोसेक, कॉपी ऑफ साइन, इसका कर दो आप HP। देखिए, PH किसका था? साइन का। HP किसका है? कोसेक का।
मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। कोस बी एच किसका था, कोस का, एच पी किसका है, सेक का। ये दोनों है एक दूसरे के अपोजिट। टैन और कोट ये दोनों है एक दूसरे के अपोजिट। आप बोलोगे सर इस ट्रिक को याद कैसे रखना है, तो बहुत इजी है, अपने सिर्फ पंडित जी के मंत्र पे चलना है। पंडित जी कहते थे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हाय हाय बोले, पंडित बद्री प्रसाद हाय हाय बोले। ये पूरी बेस करती है अपनी ट्राइगोनोमेट्री ट्रिक पे। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक देखा अभी अपन ने, वो तो बहुत इजी टॉपिक था। अब अपन ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक डिजाइन के ऊपर चलेगा, एक अपनी जो अपन डायग्राम बनाएंगे उस डिजाइन डायग्राम के ऊपर बेस रहेगा। और उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th 11th 12th कॉलेज में, आप अपने आईआईटी की क्लासेस में, कंपटीशन क्लासेस में। वो क्या है, अपन बनाएंगे सबसे पहले एक हेक्सागोन। ये एक हेक्सागोन, इसके पर पॉइंट को अपन आपस में मिला देते हैं। पॉइंट्स मिला दिए अपन ने। 6 साइड है तो 6 साइड का मींस कौन सा हो गया, हेक्सागोन। साइड है 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स 6 साइड। अब इस पे अपन नेम देते हैं अपने साइन कोस टैन कोट को। सबसे पहले कौन था, साइन, फिर यहां पे कोस, फिर आ गया टैन, फिर आएगा कोट, फिर सेक एंड फिर कोसेक। आप बोल सकते हो सर सारे सी के पॉइंट एक तरफ और टी एक तरफ। अपन चलते हैं बेसिक फॉर्मूले, जिसे अपन प्रूफ भी करेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। फर्स्ट अपन चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मींस ऐसे, एक फॉर्मूला दूसरे पे बेस रहेगा। क्लॉक अपन ऐसे तो बनाते हैं, क्लॉक कैसे चलती है, इस सर्कल में, तो अपन ऐसे इसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे कौन है, यहां पे है टैन। टैन इज इक्वल टू, जब अपन क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले के जस्ट बाद वाला टैन थीटा की वैल्यू चाहिए, अपन को प्रूव करना है टैन इक्वल टू। तो टैन इक्वल टू क्या रहेगा, टैन इक्वल टू रहेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टैन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट है इसमें साइन इक्वल टू कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। नेक्स्ट है कोस इक्वल टू कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। उसके नेक्स्ट है कोसेक, कोट इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट है कोसेक इक्वल टू सेक अपॉन टैन, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। नेक्स्ट है सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। और टैन की अपन ने बात कर ली। अब आप बोलोगे सर इसे प्रूफ करके दिखाओ आप, कि प्रूफ अपन कैसे करते हैं। तो देखना, अपने को प्रूफ क्या करना है, टैन इक्वल टू साइन अपॉन कोस, कि साइन में जब आप कोस की वैल्यू दोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, टैन की। अपन लिखते हैं टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो टैन की वैल्यू क्या है, टैन की वैल्यू अपने पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी। साइन की वैल्यू क्या है, P अपॉन H। कोस की वैल्यू है अपने पास B अपॉन H। अब जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पता है डबल डिवाइड रहने पे अपन करते हैं इसे मल्टीप्लाई, P अपॉन H मल्टीप्लाई H अपॉन B। H से H कट, देन प्रूफ B अपॉन PB अपॉन PP, LHS इक्वल टू RHS। सारे फॉर्मूले में आप ये ट्राई करके दे सकते हो कि अपना सेम आएगा। तो अभी अपन चल रहे थे क्लॉकवाइज का मीन्स अपन ने अभी सेम इस फॉर्मेट में किया। अब अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इसका अपोजिट। मीन्स टैन से अपन चलेंगे सेक पे कोसेक, कोसेक से कोट, कोट से कोस,
कोस से साइन एंड साइन से टेन। एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट से अपना टेन, फॉर्मेट सेम रहेगा। सेम मीन्स कि टेन की वैल्यू कैसे आएगी, सेक में जब आप कोसेक का डिवाइड दोगे, सेक अपॉन कोसेक, कोसेक की वैल्यू। फिर नेक्स्ट है आपका सेक, सेक की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप कोसेक में डिवाइड दोगे कोट का, कोसेक में डिवाइड दोगे कोट का। फिर नेक्स्ट है आपका कोसेक, उसकी वैल्यू आएगी, कोट में आप डिवाइड दोगे कोस का। फिर नेक्स्ट कि कोट की वैल्यू आएगी, कोस में डिवाइड देंगे अपन साइन का, कोस डिवाइडेड बाई साइन। साइन की वैल्यू कैसे आएगी, कोस की वैल्यू कैसे आएगी, जब अपन साइन में डिवाइड देंगे टेन का, साइन डिवाइडेड बाई टेन। साइन की वैल्यू टेन में डिवाइड देंगे अपन सेक का, टेन डिवाइडेड बाई सेक। अब अपन ने जो फॉर्मूले बनाए हैं, इन फॉर्मूलों को प्रूफ करके देखते हैं कैसे। फॉर्मूले बनाने के लिए अपन पहले लेते हैं सेक। सेक इक्वल टू अपन ने लिखा कोसेक डिवाइडेड बाई कोट, कोसेक डिवाइडेड बाई कोट। तो सेक की वैल्यू क्या है अपने पास, सेक की वैल्यू होती है h अपॉन बी, h अपॉन बी। कोसेक की वैल्यू है अपने पास h अपॉन पी, h अपॉन पी। कोट की वैल्यू है b अपॉन पी, b अपॉन पी। अपने को पता है जब डबल डिवाइड में रहती है तब तो अपन कर देते हैं इन्हें मल्टीप्लाई में, और डिजिट हो जाती है चेंज, p से p कट, तो एच बी इक्वल टू एच बी, LHS अपॉन RHS। देखा कितना इजी है ना। अभी अपन ने देखो दोस्तों, अभी अपन ने सिर्फ एक हेक्सागोन बना के अपन ने किए हैं टोटल 6 फॉर्मूले। ये 6 किए थे एंटी क्लॉकवाइज और 6 अपने क्लॉकवाइज, कितने हो गए 12, और 6 फॉर्मूले ये टोटल हो गए 18। अभी अपन इससे करेंगे और फॉर्मूले। अपन आगे अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो इन सब की वैल्यू रहती है 1, इसके बीच में लिख दिया अपन 1। इस 1 का मीन्स क्या है कि आमने सामने वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। मीन्स अपना क्या है, फर्स्ट साइन, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक, वैल्यू आएगी 1। टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट, वैल्यू आएगी 1। सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस, वैल्यू आएगी 1। कैसे आएगी इसे प्रूफ भी करते हैं अपन। प्रूफ करने के लिए लेते हैं अपन फर्स्ट फॉर्मूला साइन। साइन की वैल्यू है अपने पास p अपॉन h, साइन इक्वल टू p अपॉन h। मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, कोसेक से। कोसेक की वैल्यू है h अपॉन p, वैल्यू है h अपॉन p, p से p कट, h से h कट, वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। अब अपन करते हैं इसके आगे का पार्ट। अपन ने 3 फॉर्मूले देखे थे अभी, उसमें अपन ने लिखा था कि साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, सेक इंटू कोस इक्वल टू 1, टेन इंटू कोट इक्वल टू 1। ये सिंपल, ये जो सिंगल थे उनकी बात। अब अपन करते हैं स्क्वायर वाले की बात। स्क्वायर का मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपन चलेंगे क्लॉकवाइज कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो इनकी वैल्यू अपन यहां पे लिख सकते हैं 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपन, तो नेक्स्ट चलते हैं कि 1 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें प्लस करेंगे टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इस 1 में अपन टेन स्क्वायर प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी किसकी, सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कि 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इस 1 में अपन कोट की स्क्वायर प्लस करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा की। यह है क्लॉकवाइज। अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि अपन को पीछे आना है, एंटी है तो एंटी आती आ जाएगा माइनस, कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं मीन्स, इसका मीन्स कि सेक स्क्वायर थीटा।
अपने पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या आप बोल सकते हो कि 1 में से अपन कोस स्क्वायर थीटा लेस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर की। या 1 में से आप साइन स्क्वायर थीटा लेस करोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा की। अब अपन ने कुल फॉर्मूले कितने हो गए, पहले अपन ने देखे 6 ये फॉर्मूले, फिर अपन ने नेक्स्ट फॉर्मूले किए थे क्लॉकवाइज, फिर नेक्स्ट किए थे एंटी क्लॉकवाइज, 3 फॉर्मूले ये और 6 फॉर्मूले ये, टोटल फॉर्मूले हो गए अपने 27। अभी तो शुरुआत है, आगे का पार्ट आना बाकी है। तो आगे की पार्ट की चर्चा करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching our video.